अरे शबनम, बाहर बहुत बारिश हो रही है, जल्दी से सारी प्लेट और चम्मच निकालकर मेरी थैली में डाल दो। आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ। मेरे सभी ग्राहक बाजार में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे पूरे गांव के लोग सो रहे होते हैं और तुम अंधेरे में ही अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। अरे एक दिन लेट हो जाएगा तो क्या हुआ? माँ, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरी चिकन बिरयानी पूरे गांव में फेमस है और मेरी बिरयानी खाने के लिए लोग सुबह 5 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। अरे आप फिक्र मत करो, मैंने सब तैयार कर दिया है। अब जल्दी से अपना बिरयानी का पतीला साइकिल पर रखो और जाओ। आशु जल्दी से अपनी चिकन बिरयानी का पतीला साइकिल पर रखकर बाजार जाता है, जहाँ पहले से ही सारे ग्राहक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भैया, आज आने में इतना कितना समय लगा दिया? हम पिछले आधे घंटे से आपका वेट कर रहे हैं। माफी चाहता हूँ भैया। अच्छा, आप मुझे बस 10 मिनट और दो। जल्दी से मैं अपनी तिरपाल लगा लेता हूँ, क्योंकि किसी भी वक्त फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। फिर आपकी चिकन बिरयानी लेकर टेबल पर आता हूँ। जब तक आप सभी आराम से कुर्सी पर बैठिए। इतना बोलकर आशु जल्दी से अपना तिरपाल लगाता है और तिरपाल के नीचे साइकिल पर अपनी बिरयानी लेकर खड़ा हो जाता है और एक एक करके सभी ग्राहकों के पास जाकर उन्हें बिरयानी देता है। अरे भैया, आशु भैया, मानना पड़ेगा, ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि आपकी बिरयानी खराब हो। वैसे आपकी ये बिरयानी बनाता कौन है? हमारी वाइफ और माँ, ये मिलकर बिरयानी बनाते हैं। हम तो बस उठकर अपनी साइकिल तैयार करते हैं और चिकन बिरयानी लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं। सारी मेहनत तो हमारी बीवी और माँ करती है, पर हमारी बीवी 6 महीने की गर्भवती है, तो सारा काम अकेली हमारी माँ संभाल रही है। बस यही वजह है कि आज हम थोड़ा लेट हो गए। तो ये बात है भैया। वैसे बधाई हो भैया, बहुत जल्द आपके घर में भी नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। हाँ भाई, इसी तरह एक एक करके आशु के ढाबे पर ग्राहक आते जाते हैं और आशु बड़े ही मन लगाकर अपनी बिरयानी बेचता है। पर आज आशु की बिरयानी दोपहर के 3 बजे से पहले ही खत्म हो जाती है, जिस खुशी में आशु बारिश में ही अपनी साइकिल लेकर घर के लिए निकलने लगता है। चलो, अच्छी बात है, आज बिरयानी जल्दी खत्म हो गई। अब घर जाकर शबनम को अस्पताल लेकर चला जाऊंगा। कितने दिन हो गए वो डॉक्टर के पास भी नहीं गई, और माँ से बोलूंगा कि बिरयानी थोड़ा ज्यादा बनाए, क्योंकि बिक्री अब ज्यादा होती है। कुछ दिनों से आशु की जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था, जिस वजह से आशु बहुत खुश था और वो अपने ही मगन में रोड पर साइकिल लेकर चल रहा होता है कि तभी अचानक से एक ट्रक आता है और आशु को टक्कर मारकर चला जाता है, जिसमें आशु को काफी ज्यादा गहरी चोट लगती है। और जब ये खबर महक और शबनम को लगती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। अरे आप दोनों इतना रो क्यों रहे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट लगी है। देखना, कुछ ही दिनों में फिर से पहले की तरह चिकन बिरयानी बेचना शुरू कर दूंगा और शबनम की डिलीवरी एक अच्छे हॉस्पिटल में कराऊंगा, क्योंकि अब तो कमाई भी अच्छी हो रही है मेरी। और इसलिए माँ, अब आप बड़ा पतीला ले आओ। बेटा, बिरयानी का बड़ा पतीला लाकर हम गरीब सास बहू क्या करेंगे जब कमाने वाले के पैर ही नहीं है? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मेरे पैरों का क्या हुआ? आशु जी, उस एक्सीडेंट में आपके पैरों में ज्यादा चोट लगी थी, जिस वजह से डॉक्टर को आपका एक पैर काटना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आशु को अपनी माँ और बीवी की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो अपने पैरों से चद्दर हटाता है और आशु अपने कटे पैरों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और आशु हर समय व्हील चेयर पर बैठा रहता। जब से मैं लंगड़ा हुआ हूँ तब से बेचारी मेरी साइकिल ऐसे ही बाहर खड़ी रहती है। मेरे सभी ग्राहक अब भी बाजार में आने का मेरा इंतजार करते होंगे, और अब तो घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। अब मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूँगा? आपको अभी डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, आप आराम करो, इन सब बातों को मत सोचो। कैसे न सोचूं शबनम, तुम गर्भवती हो। मैं ही था जो बिरयानी बेचकर कुछ पैसे कमा पाता था। इतनी मुश्किल से मैंने अपने ग्राहक जोड़े थे, पर इस एक्सीडेंट में मुझसे मेरा सब छीन लिया। माँ, आपको पता है मेरे ग्राहकों को आप दोनों के हाथ की बिरयानी कितनी ज्यादा पसंद थी। हाँ बेटा, सब जानती हूँ। इतना बोलकर महक उदास होकर बैठ जाती है और शबनम खाना बनाने के लिए बैठती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, तेल और मसाले खत्म हो गए हैं, आप जाकर दुकान से तेल और मसाले ले आइए। बहू, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरे पास 1 रुपए नहीं। मैं ऐसे में कैसे मसाले और तेल लेकर आऊं? तू बिना मसाले और तेल के ही खाना बना ले। काश कि मैं सही होता तो आज हमारे घर में इन सब की कमी नहीं होती।
आशु जी, आप क्यों हर समय पुरानी बातों को सोचकर दुखी होते हैं? बारिश की वजह से माँ जी मसाले और तेल लेने के लिए नहीं जा पा रही हैं बस। और वैसे भी आज खिचड़ी बनाने की सोच रही थी। इतना बोलकर शबनम खिचड़ी बनाने लगती है और कुछ देर बाद वो तीनों खाकर सोने की तैयारी करते हैं। पर ना तो महक की आंखों में नींद थी और ना ही शबनम की आंखों में, जिस वजह से दोनों सास बहू सारी रात जागती हैं और आपस में बातें करती हैं। माँ जी, इस महीने आशु जी की अच्छी कमाई हुई थी, इसलिए हमारा ये महीना जैसे तैसे कट गया, पर आने वाले महीने हम कैसे गुजारेंगे? और ऊपर से ये बारिश अलग। ये बारिश इसी तरह से होती रही तो हमारी कमजोर छतें ना टपकने लग जाएं। आप तो जानती है ना कि इस बार हमने छत की मरम्मत की सोची थी, पर जैसे हमारे घर की आर्थिक स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। बहू, बिरयानी तो हम ही बनाते थे, और जब आशु हमारी बनाई चिकन बिरयानी बेचता था तो वो लोगों को बहुत पसंद आती थी। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम सास बहू खुद अपनी बनाई बिरयानी बेचे तो। माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। हम आशु जी की तरह साइकिल पर बाजार में जाएंगे और अपनी बिरयानी बेचेंगे। वैसे भी आशु जी के ग्राहक बंधे हुए हैं, हमारी बिरयानी को दोबारा बिकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर बहू, हमारे पास चिकन बिरयानी बेचने के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही सामान। माँ जी, आशु जी ने अपने होने वाले बच्चे के लिए सोने के कड़े और चैन बनवाया था। अब मेरे पास तो जेवर है नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने होने वाले बच्चों के जेवर बेच दूं। इस तरह शबनम और महक सुबह होने का इंतजार करती हैं और सुबह होते ही दोनों सास बहू बारिश में भीगते हुए दुकान जाती हैं और शबनम सोने के कड़े और चेन बेचकर कुछ पैसे लेकर राशन की दुकान पर जाती है और बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर घर आती है। अब दोनों सास बहू मिलकर बिरयानी बनाते हैं और ये देखकर आशु अपनी माँ और बीवी से कहता है, अरे आप दोनों ये क्या कर रहे हो? इतनी सारी बिरयानी क्यों बना रहे हो? घर में कोई दावत है क्या? नहीं बेटा, कोई दावत नहीं है, पर तुम कहते हो ना तुम्हारे ग्राहक तुम्हारा बाजार में इंतजार करते हैं, बस इसीलिए हम दोनों सास बहू ये बिरयानी बना रहे हैं। अब से तुम्हारी जगह साइकिल पर हम चिकन बिरयानी बेचेंगे। पर माँ, शबनम गर्भवती है और आप इस उम्र में, आप दोनों से ये काम नहीं होगा। आशु जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मैंने देखा है कैसे औरतें गोद में बच्चा लेकर मजदूरी का काम करती है। और यहाँ तो मैं अपनी सास के साथ साइकिल पर बिरयानी बेचने जा रही हूँ, वो भी ऐसी जगह जहाँ ग्राहक पहले से हमारी चिकन बिरयानी का इंतजार कर रहे हैं। शबनम की ये बात सुनकर आशु कुछ नहीं कहता, जिसके बाद दोनों सास बहू चिकन बिरयानी बनाकर उसे साइकिल के पीछे वाले हिस्से पर रखती हैं और आगे हैंडल पर एक थैली में कुछ प्लेट, चम्मच और स्लेट रखती हैं और दूसरे हिस्से पर बर्तन साफ करने का सामान। उसके बाद दोनों सास बहू अपनी साइकिल को सजाकर बाजार जाती हैं। माँ जी, मौसम तो बिगड़ रहा है, काफी तेज हवाएं चल रही हैं, ऐसे में तो हमारे ग्राहक हमारी बिरयानी चख भी नहीं पाएंगे। शबनम बहू, मैं सारा सामान लेकर आई हूँ, रुक, मैं अभी तिरपाल लगा देती हूँ, फिर हम तिरपाल के नीचे खड़े होकर आराम से अपने ग्राहकों को चिकन बिरयानी खिला पाएंगे। इतना बोलकर महक जल्दी से तिरपाल लगाती है और तिरपाल के नीचे चिकन बिरयानी की साइकिल खड़ी करके आवाज देने लगती है, आशु के चिकन बिरयानी लग चुके हैं, आइए हमारे साइकिल ढाबे पर और आशु के चिकन बिरयानी का स्वाद चखिए। अरे बहन, तुम दोनों सास बहू हो क्या? और अब तुम यहाँ पर चिकन बिरयानी बेच रहे? पहले जो आदमी यहाँ चिकन बिरयानी बेचता था वो कहाँ गया? वो मेरे पति थे, पर एक एक्सीडेंट में वो लंगड़े हो गए, जिस वजह से वो चिकन बिरयानी बेचने के लिए नहीं आ पाए। इसलिए हम सास बहू ने मिलकर ये काम दोबारा शुरू किया। आप आई ना, आपको वही स्वाद मिलेगा जो पहले मिलता था। अब वो औरत चिकन बिरयानी खाने के लिए कुर्सी पर बैठ जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे आशु के पुराने ग्राहक उसके ढाबे पर आने लगते हैं। अरे भाभी जी, आंटी जी, बहुत दिनों बाद बारिश में फिर से हम ये चिकन बिरयानी खा पा रहे हैं। इसे खाकर आज हमारी आत्मा को तृप्ति मिल गई। अरे अशोक भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, पुराने दिन याद आ गए। महक और शबनम के दोबारा चिकन बिरयानी लगाने की वजह से सभी ग्राहक फिर से वापस आ जाते हैं, जिस वजह से उन्हें अपनी साइकिल चिकन बिरयानी ढाबा शुरू करने में मुश्किल नहीं आती और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर आशु के सभी सपनों को पूरा करते हैं। वैसे दोस्तों, आपको कौन सी बिरयानी पसंद है, वेज या चिकन बिरयानी? कमेंट में जरूर बताएं।